कभी कभी ऐसा होता है कि सामने कोई जादू का खेल चल रहा हो और ये जानते हुए भी कि ये सिर्फ एक दृष्टि भ्रम है, नजरें वहां से हटती नहीं है। ऐसा अक्सर होता है ना? है। मतलब आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी पर बात करने वाले हैं। एक पल के लिए इस दृश्य के बारे में सोचा जाए। सामने एक खौफनाक, फफूंदी लगी दीवारों और मलबे से भरा हुआ खंडर है। बिल्कुल, ऐसा खंडर जिसे देखकर ही अजीब सी सिहरन महसूस हो। सही कहा। और फिर पलक झपकते ही वो एक शानदार गर्माहट से भरे 5 स्टार ओशन व्यू रिसोर्ट में बदल जाता है। अरे वाह! और मजे की बात यह है कि वहां कोई मजदूर नहीं है, हवा में कोई धूल नहीं उड़ रही है और ना ही इस काम में महीनों का इंतजार लगा है। ये पूरी तरह से एक जादुई कायापलट है। लेकिन इस बार इस खेल के पीछे कोई इंसान नहीं है और ना ही कोई जादुई छड़ी है। एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा अनुभव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा बुना गया एक जाल है। आज हमारे पास Amazon टाउन्स नाम के एक यूट्यूब चैनल का वीडियो है जिसका शीर्षक है अबैंडन्ड हाउस टर्न्ड इनटू अ ड्रीम होम। और साथ ही इसमें ASMR रेस्टोरेशन का भी जिक्र है, जो बहुत दिलचस्प है। हाँ, अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई ईंट पत्थर वाला रेनोवेशन नहीं है। मैं जब इसे देख रही थी तो पूरी तरह से हैरान थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि स्रोत के अनुसार वीडियो की शुरुआत में ही एक स्पष्टीकरण दे दिया गया है। ये भौतिक दुनिया का कोई असली पुनर्निर्माण नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से AI द्वारा उत्पन्न किया गया एक विजुअल कॉन्सेप्ट है, जिसे सिर्फ मनोरंजन और रचनात्मक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो केवल इसके आकर्षक दृश्य नहीं है। तो और क्या है? इसके साथ जो रिलैक्सिंग टाइम लैप्स और ASMR ध्वनियां जोड़ी गई हैं। ओह हाँ, वो ध्वनियां। बिल्कुल, वे इस पूरे अनुभव को एक अलग ही स्तर पर ले जाती हैं। एक परित्यक्त समुद्र के किनारे वाले घर को खूबसूरत लकड़ी के इंटीरियर वाले सपनों के घर में बदलने की ये एक पूरी तरह से डिजिटल और मनोवैज्ञानिक यात्रा है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, उन ASMR ध्वनियों के बारे में स्रोत के ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत ही अजीब चीज सामने आई। अच्छा, क्या था वो? जब मैं इसे पढ़ रही थी तो वाक्यों के बीच में अचानक से हे, हीट अप, हीट और एन हीट, हे हीट जैसे शब्द बार बार आ रहे थे। अरे हाँ, पहली नजर में ऐसा लगा जैसे कोई रहस्यमयी कोड या कोई गुप्त संदेश छिपा हो। मतलब मैं सच में थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी। मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फिर समझ आया कि ये तो वीडियो का ऑटो कैप्शन सिस्टम है जो पूरी तरह से भ्रमित हो गया है। वो मशीन असल में उन रगड़ने, झाड़ू लगाने या गहरी सांस लेने जैसी ASMR ध्वनियों को शब्दों में बदलने की कोशिश कर रही थी। मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन की दुनिया में ये एक बहुत ही क्लासिक ग्लिच या कहें तो तकनीकी खामी है। ये ग्लिच क्यों होते हैं? क्योंकि AI के प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण मॉडल को शब्दों और वाक्यों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उन ध्वनियों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को नहीं जो ASMR पैदा करता है। अच्छा, तो AI ध्वनियों का मतलब नहीं समझ पाता? बिल्कुल, ASMR ध्वनियां मस्तिष्क में खास तरह की झुंझुनी या सुकून पैदा करती हैं, लेकिन यहाँ AI सिर्फ एक सामान्य फुसफुसाहट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वे विजुअल सड़ांत और गंदगी के खिलाफ डिजिटल घर्षण की आवाज को एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मनोवैज्ञानिक हथियार? यार ये बात थोड़ी अजीब लगती है। कैसे? मतलब जब दिमाग को ये पूरी तरह से पता है कि स्क्रीन पर दिखने वाला ये घर असली नहीं है, ये सिर्फ कुछ पिक्सल हैं, एल्गोरिदम का एक खेल है, कोई असली फफूंदी साफ नहीं हो रही है, कोई असली लकड़ी नहीं लगाई जा रही है। बिल्कुल। तो फिर ये सब इतना वास्तविक और सुकून देने वाला क्यों लगता है? क्या ये सिर्फ एक तरह का उन्नत स्क्रीन सेवर नहीं है? लाखों लोग एक नकली झाड़ू को चलता हुआ देखकर वही मनोवैज्ञानिक सुकून क्यों महसूस कर रहे हैं जो एक असली साफ कमरे में मिलता है? क्योंकि मानव मस्तिष्क पैटर्न और संकेतों पर प्रतिक्रिया करता है, भौतिक वास्तविकता पर नहीं। मतलब हम सिर्फ पैटर्न देखते हैं? हाँ, विकासवादी मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो इंसान का दिमाग अव्यवस्था, गंदगी और मलबे को एक खतरे या तनाव के रूप में देखता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरह। एग्जैक्टली। जब हम किसी गंदे कमरे को देखते हैं तो हमारा अचेतन मन ये गणना करने लगता है कि इसे साफ करने में कितनी ऊर्जा लगेगी, और ये हमें हल्का तनाव देता है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। कमरा बिखरा हो तो चिड़चिड़ापन होने लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब स्क्रीन पे वो गंदा कमरा बिना किसी शारीरिक मेहनत के साफ होता है और साथ में वो खुरचनी या सफाई करने की लयबद्ध आवाज आती है, जो ASMR वाली आवाजें हैं, हाँ, तो दिमाग को संज्ञानात्मक सहजता का एक गहरा अनुभव होता है। AI यहाँ इसी बुनियादी न्यूरोलॉजिकल ट्रिगर को हैक कर रहा है।
ओ वाओ। वो दृश्य और ध्वनि दोनों के माध्यम से दिमाग को ये विश्वास दिला रहा है कि अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला जा रहा है, जिससे तनाव के हार्मोन कम होते हैं और डोपामाइन रिलीज होता है। अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलना, ये विचार काफी शक्तिशाली है। तो चलिए देखते हैं कि इस आभासी समुद्र के किनारे वाले घर में ये मनोवैज्ञानिक हैक कैसे काम कर रहा है। हाँ, चलिए कमरों की ओर चलते हैं। स्रोत में कुल 7 कमरों का जिक्र है, लेकिन अगर हम इसे एक सूची की तरह ना देखकर इसके पीछे की कहानी को समझें, तो ये असल में जीवित रहने के संघर्ष से लेकर आराम तक का सफर है। बिल्कुल, एक तरह का इवोल्यूशन। हाँ, स्रोत बताता है कि शुरुआत में ढांचा एक बहुत ही कठोर प्राकृतिक वातावरण में स्थित था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। समुद्र का किनारा देखने में बहुत आकर्षक हो सकता है, लेकिन वास्तुकला के नजरिए से प्रकृति वहां बहुत आक्रामक होती है। आक्रामक कैसे? लगातार नमी, खारा पानी, तेज हवाएं, ये सब विनाश के प्राकृतिक रूप हैं जो किसी भी इमारत को धीरे धीरे खंडर में बदल देते हैं। वास्तुकला असल में प्रकृति की इस कठोरता के खिलाफ इंसान का एक बचाव है। और यही वो विरोधाभास है जो इस वीडियो को इतना सम्मोहक बनाता है। जो लिविंग रूम पहले फफूंदी लगी दीवारों, भित्ति चित्रों यानी ग्राफिटी और मलबे से भरा हुआ था, उसे एआई एक फायरप्लेस और ओशन व्यू वाले बेहद आरामदायक स्थान में बदल देता है। जहां पहले ठंड और नमी थी, वहां फायरप्लेस की गर्माहट है। एग्जैक्टली। किचन और बेडरूम का भी यही हाल था। पूरी तरह से सीलन और मलबे से भरे हुए, लगभग उपयोग के अयोग्य। बिल्कुल। लेकिन एआई उन्हें आधुनिक, व्यवस्थित और गर्माहट से भरी जगहों में तब्दील कर देता है। एक तरफ प्रकृति का विनाश है और ग्राफिटी है जो एक तरह की विद्रोह या अकेलेपन का प्रतीक है। सही कहा। और दूसरी तरफ फायरप्लेस और एक व्यवस्थित किचन है जो परिवार, गर्माहट और सुरक्षा का प्रतीक है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस डिजिटल दुनिया में एआई केवल सजावट नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे और क्या है? स्रोत में इसे स्पष्ट रूप से सोच समझकर किया गया डिजाइन कहा गया है, जो लिविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। लिविंग एक्सपीरियंस। हाँ, जब एक डिजिटल किचन की कार्यक्षमता या एक डिजिटल बेडरूम की गर्माहट की बात होती है, तो डिजाइन का उद्देश्य केवल सुंदर दिखना नहीं रह जाता। तो वो एक एहसास जगाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, ये एक गहरे मानवीय मनोविज्ञान को छूता है। ये दर्शाता है कि कैसे एक जगह की पूरी भावना को बदला जा सकता है। ये सुरक्षा और स्थिरता की उस मानवीय इच्छा का डिजिटल प्रदर्शन है जो हमें प्रकृति की कठोरता से बचाती है। सुरक्षा की बात करें तो इस पूरे विजुअल कॉन्सेप्ट में एक और चीज बहुत अजीब और ध्यान खींचने वाली लगती है। वो क्या? इस घर के अंदर 2 बाथरूम का भी जिक्र है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि ये जगहें अस्वच्छ थीं, काई से ढकी हुई और सीलन भरी थीं। मॉस कवर्ड वॉल्स। हाँ, जिन्हें बाद में आधुनिक और स्वच्छ जगहों में बदला गया। अब एक आभासी दुनिया में जहाँ कोई असली बैक्टीरिया, फंगस या बीमारी का खतरा ही नहीं है, बिल्कुल, वहाँ स्वच्छता और अस्वच्छता जैसे शब्दों का इतना जोर देकर इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? मैं ये सोचकर हैरान थी। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इसका कारण ये है कि एआई इंसानी भाषा, व्यवहार और भावनाओं के विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित है। तो एआई हमारे डरों को भी समझता है? हाँ, एक तरह से इंसान के लिए बाथरूम जैसी जगह पर फफूंदी या काई का होना सिर्फ एक दृश्य या सौंदर्य की समस्या नहीं है। यह बीमारी और संक्रमण का एक बहुत ही गहरा अवचेतन डर है। बाप रे। हमारा दिमाग गंदगी देखकर तुरंत एक घृणा प्रतिक्रिया पैदा करता है। ये एक विकासात्मक तंत्र है जिसने हमारे पूर्वजों को बीमारियों से बचाकर जिंदा रखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एआई उस डिजिटल काय को हटाकर उसे एक आधुनिक, साफ और स्वच्छता सुनिश्चित करने वाले बाथरूम में बदलता है, तो क्या होता है? तो वो असल में हमारे उस प्राचीन विकासवादी डर को शांत कर रहा है। सटीक रूप से। ये सिर्फ डिजिटल आर्किटेक्चर नहीं है, ये एक प्रकार की डिजिटल थेरेपी है। डिजिटल थेरेपी? वाह। हाँ, जब वो अस्वच्छता को स्वच्छता में बदलता है तो देखने वाला एक गहरी मनोवैज्ञानिक राहत महसूस करता है। भले ही वहां कोई असली काई या कीटाणु न हो, लेकिन दिमाग के उस हिस्से को वो सुरक्षा का सिग्नल मिल जाता है जो सदियों से बीमारियों से डरता आया है। ये तो सच में बहुत गहरा है। बिल्कुल, ये हमारी सबसे बुनियादी चिंताओं का एक सीधा समाधान है, जिसे पिक्सल और एएसएमआर साउंड्स के जरिए सीधे हमारे दिमाग तक पहुंचाया जा रहा है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे मेरी कोंडो का कोई सुपर एडवांस्ड एआई वर्जन काम कर रहा हो। मेरी कोंडो? वो कैसे? मतलब जो पलक झपकते ही ना सिर्फ घर का सारा सामान व्यवस्थित कर दे, बल्कि हमारे अवचेतन के डर और तनाव को भी झाड़ू लगाकर बाहर निकाल दे। ये तुलना बहुत दिलचस्प है ना? और ये बात इस डिजिटल घर के अंतिम 2 कमरों में पूरी तरह से सच साबित होती है।
एंटरटेनमेंट स्पेस और ऑप्टिमाइज्ड स्पेस। बिल्कुल। मनोविज्ञान में मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम का एक सिद्धांत है। हाँ, मैस्लो की हायरार्की। जब इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जैसे सुरक्षा, गर्माहट और स्वच्छता, जो हमने अभी तक के कमरों में देखी, एग्जैक्टली, तब वो आत्म साक्षात्कार, रचनात्मकता और मनोरंजन की ओर बढ़ता है। छठा कमरा, जो पहले सिर्फ बिखरा हुआ और बेकार पड़ा था, उसे स्मार्ट संगठन के जरिए एक आरामदायक एंटरटेनमेंट स्पेस बना दिया गया, जहां सुकून से बैठकर वक्त बिताया जा सके। हाँ, और सातवां कमरा स्पेस एफिशिएंसी का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण बन गया, जो दिखाता है कि कैसे संरचित व्यवस्था किसी भी जगह की उपयोगिता को चरम पर ले जा सकती है। लेकिन जरा इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की कार्यप्रणाली पर गौर किया जाए। अगर हम इसे एक एनालॉजी के जरिए समझें तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने द सिम्स या माइनक्राफ्ट जैसे किसी घर बनाने वाले वीडियो गेम में अनलिमिटेड रिसोर्सेज वाला मोड चालू कर दिया हो। अरे हाँ, जहां आपको पैसों की चिंता नहीं होती है। बिल्कुल। जब निर्माण करते समय भौतिक विज्ञान के नियमों की, गुरुत्वाकर्षण की, असली सीमेंट की या सबसे महत्वपूर्ण बजट की कोई चिंता नहीं होती, तो डिजाइन का पूरा फोकस ही बदल जाता है। सही बात है। तब लक्ष्य सिर्फ ईंटें जोड़ना नहीं रह जाता, बल्कि सीधे उस जगह के एहसास को गढ़ना हो जाता है। असीमित संसाधनों की ये अवधारणा इस विजुअल कॉन्सेप्ट के मूल में है। कैसे? सोचिए, जब बजट या सामग्री की कोई सीमा नहीं होती तो हम क्या बनाते हैं? हम अपने सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक आदर्शों को मूर्त रूप देते हैं, जो हमारी कल्पना में सबसे परफेक्ट होता है। बिल्कुल। वास्तविक दुनिया में रेनोवेशन तनावपूर्ण होता है। उसमें पैसा लगता है, समय लगता है, धूल उड़ती है और कई चीजें गलत भी हो सकती हैं। सच में असली रेनोवेशन तो सिर दर्द होता है। हाँ, लेकिन यहाँ एआई हमें पूर्ण नियंत्रण का एक भ्रम दे रहा है। वो हमें दिखा रहा है कि अव्यवस्था के बीच पूर्ण व्यवस्था स्थापित करने की हमारी भूख कितनी गहरी है, और वो भी बिना किसी वास्तविक दुनिया की कीमत चुकाए। और शायद यही कारण है कि इस विजुअल कॉन्सेप्ट का प्रभाव इतना गहरा है। वीडियो के अंत में जब रचनाकार दर्शकों से पूछते हैं कि आपका पसंदीदा कमरा कौन सा है और अगले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करने को कहते हैं, तो वे सिर्फ एक YouTube चैनल को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो वे क्या कर रहे हैं? वे असल में दर्शकों को इस जादुई, तनाव मुक्त और पूरी तरह से नियंत्रित दुनिया का हिस्सा बने रहने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वे वादा कर रहे हैं कि ये पूर्णता केवल एक बार का अनुभव नहीं है, बल्कि इसे बार बार जिया जा सकता है। अंततः Amazon टाउन्स का ये वीडियो केवल एक टाइम पास मनोरंजन नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। ये एआई की असीमित तकनीकी क्षमता, ASMR के शांत करने वाले न्यूरो मनोविज्ञान और बेहतरीन आर्किटेक्चरल डिजाइन का एक ऐसा अनूठा संगम बन जाता है जो एक खंडहर को भी सपनों का घर बना दे। एग्जैक्टली। जो साबित करता है कि प्रकृति की कठोरता और इंसानी अव्यवस्था को कम से कम डिजिटल रूप से एक आदर्श और सुकून देने वाली जगह में पूरी तरह से बदला जा सकता है। और ठीक इसी बिंदु पर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है। कैसा सवाल? इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे एआई कितनी सटीकता, समझ और सुंदरता के साथ एक काल्पनिक, पूरी तरह से कस्टमाइज्ड और सुकून देने वाली दुनिया बना सकता है। एक ड्रीम होम। हाँ, जो मस्तिष्क को असली शांति और सुरक्षा का अनुभव कराती है। तो सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे ये वर्चुअल दुनियाएं और अधिक यथार्थवादी, दोष रहित और हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरतों के हिसाब से ढलती जाएंगी, तो क्या भविष्य में ऐसा समय आएगा जब हम अपनी वास्तविक खामियों और चुनौतियों से भरी दुनिया को सुधारने की मेहनत करना ही छोड़ देंगे? ये तो एक डरावना लेकिन सच के करीब लगने वाला विचार है ना? क्या हम इन एआई निर्मित सपनों जैसी वर्चुअल दुनियाओं में ही अपना मानसिक सुकून ढूंढना ज्यादा पसंद करेंगे, जहां कोई सीलन नहीं होती, कोई बजट नहीं होता, बस असीमित जादू होता है? सच में ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जो तकनीक की असीम संभावनाओं और हमारी अपनी मानवीय इच्छाओं के भविष्य पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। तो आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। बहुत ही शानदार विषय था। बिल्कुल था। मिलेंगे अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।